नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत युद्ध में उपयोग होने वाले अस्त्रों की। जी हाँ, महाभारत में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी थे। महाभारत के इन अस्त्रों का वर्णन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इन अस्त्रों की शक्ति और क्षमता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। यह सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता है। इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाता था, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता था और यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था। दूसरे नंबर पर आता है पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का यह अस्त्र किसी भी प्रकार की युद्ध स्थिति में अपराजेय माना जाता था। इसका प्रयोग केवल उन योद्धाओं द्वारा किया जा सकता था जिन्हें शिव जी ने इसे प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया हो। इसका विनाशकारी प्रभाव संपूर्ण सृष्टि को हिला देने वाला था। अगला अस्त्र है वज्रस्त्र। इंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले वज्र को भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र माना गया है। इसकी तुलना आज के आधुनिक बमों से की जा सकती है। यह अस्त्र वज्रपात की शक्ति से शत्रु को ध्वस्त कर देता था। अगला अस्त्र है नारायणास्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु से संबंधित है और इसे छोड़ने पर यह अपने शत्रुओं का पीछा करता और उन्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक उनका अंत न हो जाए। इसे रोकना असंभव माना जाता था। अगला अस्त्र है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है। यह एक दिव्य चक्र है जो भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में रहता है। इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। यह चक्र बेहद तीव्र गति से चलता है और इसके सामने कोई भी शत्रु नहीं टिक सकता। सुदर्शन चक्र को अमोघ अस्त्र माना जाता है। अगला अस्त्र है अग्नि अस्त्र। यह अस्त्र अपने अंदर आग की शक्ति को समाहित करता है। इसका उपयोग युद्ध में शत्रु को जलाने और उसकी सेना को नष्ट करने के लिए किया जाता था। जब इस अस्त्र का प्रयोग होता तो इससे प्रचंड आग की लपटें निकलती जो चारों ओर फैलकर शत्रुओं और उनके हथियारों को जला देती थीं। अगला अस्त्र है वायु अस्त्र। वायु देवता के आशीर्वाद से प्राप्त इस अस्त्र का उपयोग वायु के प्रचंड वेग और शक्ति को नियंत्रित करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए किया जाता था। इसका प्रभाव अत्यधिक विध्वंसकारी था, क्योंकि यह तीव्र हवा के बवंडर, तूफान या तेज हवाओं से शत्रु को नष्ट कर सकता था। अगला अस्त्र है वरुण अस्त्र। यह अस्त्र जल के देवता वरुण द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र है। जब वरुण अस्त्र चलाया जाता तो यह विशाल जल की धाराओं को उत्पन्न करता और इस अस्त्र का उपयोग युद्ध में शत्रु को जल में डुबाने या उसे जल के प्रचंड प्रवाह से परास्त करने के लिए किया जाता था। अगला अस्त्र है नागास्त्र। यह दिव्य अस्त्र नागों की शक्ति को समाहित करता था। जब इसे छोड़ा जाता तो यह हजारों सर्पों के समान दुश्मनों पर हमला करता, जिससे उनके बचने का कोई मार्ग नहीं रहता था। महाभारत के इन अस्त्रों की कहानियां आज भी एक रहस्य की तरह जीवित है और कई लोग मानते हैं कि इन अस्त्रों की शक्ति और क्षमता विज्ञान की वर्तमान सीमाओं से परे थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।